बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम साथियों। आई एम मिसेज़ अनीला इमरान। यू आर वाचिंग यूवी एजुकेशनल सेंटर। हमारे वेटिंग फॉर गॉडो के लेसन्स चल रहे हैं और आज करेक्टर है हमारे पास। उससे पहले आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये एक पिक्चर है और इस नाम का जिक्र चूँकि हमारे क्वेश्चन में आना है, इसीलिए मैंने ये दोनों करेक्टर निकाले हैं, बर्ट एंड अर्नी। इनसे हमारा ताल्लुक़ कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ इनका हवाला दिया गया है क्वेश्चन में कि ये जो कॉमेडी सैमुअल बेकेट ने लिखी थी, उन्होंने उस वक़्त के किरदारों को मद्देनज़र रखते हुए लिखी और फिर उनकी उस कॉमेडी को देख के बाद में भी कई कार्टून बनाए गए ऐसे किरदारों के लिए जिसमें 2 मेल किरदार ही दिखाए जाते थे। ये बर्ट एंड अर्नी है। जो अर्नी है उसके हाथ में रबर की डक है और जो बर्ट है वो उसे देख रहा है। और ये सेसमी ट्री के करैक्टर हैं। 1977 का ये मशहूर कार्टून है जो हम लोगों ने भी अपने बचपन में देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा। आगे चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो व्लादिमीर का करैक्टर है, इसको डिस्कस करेंगे। अब हमने 2 करैक्टर देखे हैं, पहले हम व्लादिमीर को देखते हैं और इसके बाद हम एस्ट्रागोन को देखेंगे, उनका करैक्टर चेक करेंगे। शुरू करते हैं इनके फर्स्ट पैराग्राफ से, करंट नोट से लिया है और इसका एनालाइज करने लगे हैं। और सैमुअल बेकेट जो थे वो 1906 में पैदा हुए थे और 1989 में वफात पाई थी इन्होंने। ये जो है पेरिस में इन्होंने अपनी काफ़ी ज़िंदगी गुजारी है और इन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ज़ुबानों में लिखा है। और इनका ये जो ड्रामा है वेटिंग फॉर गॉडो, ये बहुत ही मशहूर हुआ और इस कदर मशहूर हुआ कि ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में भी फिर इसको परफॉर्म किया गया। और इन्होंने इस ड्रामा के ज़रिए थिएटर ऑफ अब्सर्ड का भी कॉन्सेप्ट दिया है और ये नोबेल प्राइज़ के भी हकदार बने 1969 में। और ये इतना मशहूर नाम हो गया कि इनकी ये ड्रामे के ट्रांसलेशंस भी हुए। किरदार देखते हैं व्लादिमीर का। इससे पहले हम समरी डिस्कस कर चुके हैं। व्लादिमीर इज़ ऑल्सो कॉल्ड दीदी, इनको दीदी भी कहा जाता है। और इन वन बेजर मोमेंट, और एक बेजर मोमेंट हो, अगर एक अजीब सा लम्हा हो, और ये अजीब लम्हा उस वक़्त आया था जब वो बॉय आया था और उसने आके पूछा था आर यू मिस्टर अल्बर्ट। तो इसने ये नहीं कहा कि मैं व्लादिमीर हूँ, इसने बच्चे से कहा यस आया। जैसे ही एस्ट्रागोन से पोजो ने उसका नाम पूछा था तो एस्ट्रागोन ने कहा था मेरा नाम आदम है। इन दोनों ने अपने नामों में गड़बड़ कर दी थी। ये इनकी याददाश्त का हाल था। अपने ओरिजिनल नाम इन्होंने नहीं बताए, लेकिन इनके आपस में एक दूसरे को दीदी गोगो नाम लेने से इनके नाम हम लोगों को, ऑडियंस को, रीडर्स को पता चल गए। अब ये जो बेजर मूवमेंट था, ये था जब इसको अल्बर्ट भी कहा गया था। एक अजीब लम्हा ऐसा आया था जब इसको अल्बर्ट का नाम भी दिया गया था, जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। इफ़ वी वांट टू टेक द ईजी वे आउट, अगर हम निकालें जनाब, आसानी पैदा करने के लिए कोई रास्ता निकालें, तो हम क्या कहेंगे? वी वुड से, हम कह सकेंगे ही वॉज इंटरचेंजेबल विद एस्ट्रागोन। वो एस्ट्रागोन के साथ काबिल मुतबादिल था, उसका तबादला एस्ट्रागोन के साथ हो सकता था। बट लेकिन इनफैक्ट हकीकत में इनका आपस में तबादला एक दूसरे के मुतबादिल नहीं थे, एक दूसरे के ऑपोजिट करैक्टर थे। व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन आर 2 वेरी डिफरेंट करैक्टर्स। ये बहुत ही मुख्तलिफ करैक्टर्स हैं, किरदार एक दूसरे में फ़र्क रखते हैं। पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट, एक बहुत ही मशहूर यकीन ये है दैट व्लादिमीर इज़ द मोर इंटेलेक्चुअल, कि व्लादिमीर जो है ये बहुत ज़्यादा ज़हीन है। किसके मुकाबले में? एस्ट्रागोन के मुकाबले में। ही इज़ द अल्फा मेल, और वो पहला मेल शख्स है। ही हैज़ द बेटर मेमोरी, जिसकी मेमोरी बेहतरीन है, क्योंकि यही सबको याद करवाता है कि गॉडो ने आना है। पोजो को कहता है मैं तुमसे मिल चुका हूँ, लकी को कहता है मिल चुका हूँ, एस्ट्रागोन से कहता है मिल चुका हूँ, बिकॉज इसकी एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। एंड ही हैज़ मोर लॉजिकल, और ही इज़ मोर लॉजिकल,
वो बहुत ज़्यादा अक्ली है, बहुत ज़्यादा दलाइल भी दे सकता है। एंड व्लादिमीर मेक्स अ पॉइंट ऑफ सेइंग, और वो एक नुक्ता नज़र के लिहाज से कहता है रिपीटेडली, और जिसे वो दोहराता भी है, वी माइट ऐड, हम उसे शामिल कर सकते हैं, डैट एस्ट्रागोन डिपेंड्स ऑन हिम फॉर हिज लाइफ, कि एस्ट्रागोन का उस पर इन्हिसार था, एस्ट्रागोन को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए व्लादिमीर की ज़रूरत थी। और व्लादिमीर इसका उसे बार बार एहसास दिलाता है जब उसे कहता है कि तुम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि तुम जाते हो तो वो लोग तुम्हें मारते हैं। कौन मारते हैं हम नहीं जानते, लेकिन अगर तुम मेरे पास होते हो तो वो तुम्हें मार नहीं सकते। और ये एस्ट्रागोन को अपनी इस खूबी का वक्तन फवक्तन यकीन दिलाता रहता है। बट व्लादिमीर क्लेम्स, वो क्लेम करता है, वो दावा करता है और दावे करता है, माइट नॉट बी ट्रू, लेकिन शायद उसके ये सारे दावे सच नहीं होते। इफ़ वी टुक हिज वर्ड्स, अगर हम उसी के अल्फाज में कहें, फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के मामले में अगर हम उसी के अल्फाज लें, वी वुड ऑल बी वेयरिंग बॉलर्स, तो हम कहेंगे कि हम सब ने बॉल्स पकड़े हुए हैं और हम सारे के सारे बॉलर्स हैं। कभी उसने गेंद फेंकी, कभी उसने गेंद फेंकी, कभी उसने छक्का मार दिया और कभी उसने मार दिया। सब बॉलर्स हैं। बॉलर्स यहाँ गेंद फेंकने वाले के मुकाम से भी आता है, और बॉलर्स ये भी होता है जिसने ऊंचा काला जिसका पेट हो। और हम अब ये तो नहीं कहेंगे हम सारे ऊंचे मोटे काले पेट रखते हैं, हम यही कहेंगे हम भाई गेंद फेंकने वाले हैं, किरदारों की बात समझने वाले हैं। एंड वेटिंग फॉर द मून टू कम अप, और इंतज़ार कर रहे हैं कि चांद निकल आए। हिज इंसिस्टेंस, किसके इंसिस्टेंस? व्लादिमीर इसरार करता है डैट एस्ट्रागोन डिपेंड्स टोटली ऑन हिम, क्योंकि एस्ट्रागोन मुकम्मल तौर पर उसी पर इन्हिसार करता है। probably means, शायद ग़ालिबन इसका मतलब है that he needs एस्ट्रागोन, कि उसको असल में एस्ट्रागोन की ज़रूरत है, just as much, ज़्यादा ज़रूरत है उसको, एस्ट्रागोन से भी ज़्यादा। It's the original बर्ट एंड अर्नी, ये वो दो किरदार हैं जिनसे हमने शुरू में मुलाकात की, और ये दोनों वो कह रहा है हकीकत में बर्ट एंड अर्नी हैं। गोगो माइट नीड दीदी, यस गोगो को एस्ट्रागोन को ज़रूरत हो सकती है व्लादिमीर की, दीदी की। टू टेल हिम, उसे बताता है व्हाट टू डू, क्या करें, एंड कीप हिम अलाइव, और उसको कैसे जिंदा रखें, अपनी ज़िंदगी को कैसे कायम व दायम रखें, कुछ काम करें, फारिग ना बैठे रहें, क्योंकि ये बार बार उसे मशवरे देता है, चलो कोई बातें करते हैं, चलो फिर खुदकुशी कर लेते हैं, चलो ये करते हैं वो करते हैं। यानी एस्ट्रागोन कोई ना कोई उसे काम देने में मशगूल रहता है। दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िमुल मंसूम है, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। बट दीदी मेक्स अ लाइफ, बट दीदी नीड्स गोगो टू नीड हिम, लेकिन दीदी को भी उसकी ज़रूरत है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगला सवाल ये है, इफ़ दीज गाइज, ये जो दोनों मर्द हैं, ये दोनों ट्रैम्प्स हैं ना, ये जो आवारागर्द फिरने वाले लोग हैं, बोथ नीड ईच अदर, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। वाई इज़ देयर फ्रेंडशिप, क्योंकि उनकी दोस्ती है सो मैस्ड अप, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ वाली दोस्ती है, मैस्ड अप, गड़बड़ वाली दोस्ती है। दे स्पेंड हाफ देयर टाइम्स आस्किंग, ये आधा अपना वक्त तो इसलिए गुजारते हैं कि सवाल करें, ये लाइम को टाइम करेंगे, टाइम है कि एक दूसरे से पूछते रहते हैं, इफ़ दे शुड रियली बी फ्रेंड्स, क्या वाकई वो एक दूसरे के दोस्त होने चाहिए, इफ़ दे वुड बी बेटर ऑफ विदाउट ईच अदर, या वो होंगे जब एक दूसरे से जुदा तो बेहतर होंगे। हमारी दोस्ती बताना चाहते हैं कि अच्छी है या हम एक दूसरे से जुदा हो जाएं। एंड एज वी हैव कम टू एक्सपेक्ट और इन द प्ले, और हम ड्रामे में ये तवक्का करते हैं, दे नेवर रियली कम टू एनी सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन, कि वो किसी किस्म के कंक्लूजन पर, नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। ड्रामा ख़त्म हो जाता है, उनकी ये जो आपस में गड़बड़ वाली मैस्ड अप फ्रेंडशिप है ऐसे ही रहती है। द नेचर ऑफ देयर फ्रेंडशिप, उनकी जो दोस्ताना है उसकी जो फितरत है, इज़ एज एम्बिग्यूअस, उतनी ही मुबहिम है, एज ऑल एल्स हिम वेटिंग फॉर गॉड, और जितनी इसमें दूसरे किरदारों की फ्रेंडशिप मुबहिम है, इन दोनों किरदारों की, लकी एंड फौजो की। और बॉयज़ जो डिफरेंट दो बॉयज़ आते हैं, और वो बॉयज़ को कहता है कि तुम पहले आए थे, तो वो कहता है नहीं मैं नहीं आया, तो कहता है
अच्छा कौन आया, तो तुम्हारा कोई भाई है? वो कहता है यस मेरा भाई है, मैं उसकी भेड़ियाँ चढ़ाता हूँ और वो बकरियाँ चढ़ाता है, हम दोनों ये काम करते हैं। जिसमें इनके बॉय भी आपस में दो हैं, ये दो करेक्टर, पोजोला की दो करेक्टर और दो बॉयज दो करेक्टर हो गए, और ये फ्रेंडशिप दो पर्सन्स में ही है। द ओनली थिंग्स सर्टन इन देयर अनसर्टनिटी, और एक ही चीज़ जो है यकीनी क्या है, गैर यकीनी है, क्योंकि हमें किसी बात पर भी मुकम्मल यकीन दहाई नहीं दिलाई जाती, ना टाइम के मामले में, ना फ्रेंडशिप के मामले में, ना करेक्टर्स के मामले में। टू स्केयर्ड टू पार्ट, कितना डरते हैं अलग होने से। स्केयर्ड खौफ है उन्हें, टू पार्ट के अलग हो जाएंगे, बट टू हेजिटेंट, और बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं, टू हैव अ रॉयल फ्रेंडशिप, कि वो एक किस्म की हकीकी दोस्ती या दोस्ताना रखें। द मेन आर लेफ्ट इन कॉन्स्टेंट लिम्बो, अब ये जो दोनों आदमी हैं ये एक मुस्तकिल कैदखाना में रहते हैं। लिम्बो, लिम्बो इज़ द कैदखाना, कैदखाना है, कांस्टेंट मुस्तकिल कैदखाना, क्योंकि वहीं आते हैं, हर रोज़ आते हैं, देखते हैं, नाउमीद होते हैं, फिर दोबारा आते हैं, तो ये उनके लिए मुस्तकिल कैदखाना है, या मुस्तकिल कैदखाना उनकी लाइफ भी हो सकती है। स्पेशली व्लादिमीर, ख़ास तौर पर व्लादिमीर के लिए ये है, क्योंकि व्लादिमीर ही पहले आता है और उसके बाद दूसरे किरदार सामने आते हैं। ही वॉन्ट्स टू हग गोगो, अब वो चाहता है कि गोगो को गले लगा ले, बट ही, यहाँ बी लिखा है, यहाँ पर ही है, ही डजंट वांट टू गेट टू क्लोज, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो कुछ ज़्यादा ही नज़दीक जाए व्लादिमीर के। ही गिव्स अप हिज जैकेट, अब वो अपनी जैकेट देता है अपने दोस्त को, टू हिज फ्रेंड, दोस्त को, एंड शिवर्स, और कांपता है, इन द कोल्ड वाइल सिंगिंग हिम लैलाबली। लैलाबली एक लोरी होती है जो बच्चों को सुनाई जाती है, वो अपनी जैकेट उसे देता है, खुद कांपता है और उसके लिए लोरी गाता है, क्योंकि वो उसको ट्रीट करता है ऐसे जैसे वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड होने का दावा भी नहीं करता। बट देन ही फ्लिप्स आउट, फिर वो फ्लिप आउट करता है, पासा पलटता है। व्हेन एस्ट्रागोन ट्राइज टू डिश अबाउट हिज पर्सनल नाइटमेयर्स, अब वो जब बातें बताना चाहता है, डिश अबाउट, गपशप करना चाहता है उसके अपने ज़ाती डरावने ख्वाबों के बारे में, तो मिस्टर व्लादिमीर फ्लिप्स आउट कर देते हैं, मुझे नहीं सुनने, आई डोंट वांट टू लिसन, वो उससे उस वक्त जान छुड़ाते हैं। फॉर वन रीज़न और अनदर, एक वजह ये भी है और या दूसरी वजह है, व्लादिमीर इज़ इनकेपेबल ऑफ हैविंग अ रियल रिलेशनशिप, व्लादिमीर इस काबिल नहीं है कि वो कोई हकीकी किस्म का ताल्लुक़ रख सके, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ व्लादिमीर्स इनएबिलिटी, ये भी उसकी एक नाअहली है, टू कोप विद द सफरिंग ऑफ अदर्स, कि वो दूसरों के मसाइब से, खौफ होता है निपटना, के मसाइल से निपटने के काबिल नहीं है। वो बताता तो है उसे, एस्ट्रागोन को, कि मैं तुम्हें बचाऊंगा उनसे, तो एस्ट्रागोन से कहता है कि वो 10 हैं, कहता है मतलब ये नहीं कि मैं उन 10 में से तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें चेंज करूंगा, तुम्हें कहूंगा ऐसी हरकतें ही ना करो जिससे वो तुम्हें 10 के 10 पीटते हैं। इट्स मीन कि वो कोई हीरो नहीं है जो जाके उन 10 बंदों से लड़ाई ले लेगा, वो एस्ट्रागोन को कहता है कि तुम्हें चेंज करूंगा। इसमें जो सफरिंग है अदर्स की, दूसरों की सफरिंग से खौफ निपटने की एबिलिटी नहीं है। जस्ट लुक एट द वे, अब इसी मामले को ऐसे देखें, ही फ्लिप्स आउट, वो फ्लिप्स आउट करता है, व्हेन एस्ट्रागोन वांट्स टू टॉक अबाउट हिज प्राइवेट नाइटमेयर्स, जब वो अपने ज़ाती डरावने ख्वाबों की बात करना चाहता है तो कहता है डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ। ही यील्ड्स, वो चीखता है, फॉलोड शॉर्टली बाय, लेकिन यही आगे आगे भाग के कहता है डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ, एंड फाइनली, और आखिरकार, by the slightly less emotional, आगे आखिरकार स्लाइटली होता है थोड़ा सा, लेस कम, इमोशनल जज्बाती, और ये थोड़ा सा कम जज्बाती हो जाता है, और फिर कहता है यू नो आई कांट बियर डैट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी के डरावने ख्वाब सुनो। एंड दिस एक्सचेंज हैपन्स 3 times इन वेटिंग फॉर गॉडो, और इस किस्म के मामलात 3 मरतबा होते हैं वेटिंग फॉर गॉडो में हमारे सामने आते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, और इन सबसे बालातर ये है, वो इसी हम देखते हैं व्लादिमीर एक्सप्लोडिंग एट पोजो, कि वो पोजो पर फट पड़ता है फॉर मिसट्रीटिंग लकी,
कि वो लकी के साथ इतना गंदा सलूक कर रहा है। इट्स स्कैंडल, ये बहुत बुरी बात है। ही yells, वो चीखता है कि ये बहुत बुरी बात है, तुमने पोजो के गले में रस्सी बांध रखी है और पोजो को ऐसे खींच रहे हो। और जब जनाब पोजो को पता चलता है तो पोजो आगे उसके साथ ड्रामे करता है और फिर ये लकी पे एंग्री होता है। अब यही बात वो करना चाह रहे हैं। ही yells, वो गुस्से होता है। एंड flabbergasted, हैरत में डाल देते हैं। अब वो चीखता है और हैरत में डाल देता है। एज द स्टेज डायरेक्शंस रिवील्स, जैसे ही स्टेज पे उसकी ये सिमत सामने आती है। शॉर्टली आफ्टर, थोड़ी देर के बाद, ही इज berating लकी, कि वो लकी को डांटना शुरू कर रहा है। फॉर मिसट्रीटिंग पोजो, लकी तुम पोजो को मिसट्रीट कर रहे हो, पोजो तुम्हें मिसट्रीट नहीं कर रहा है। और दिस इज द flabbergasted मूवमेंट फॉर अस, कि हम ऑडियंस एकदम से चौंक पड़ते हैं कि ये क्या हो गया। यकलख्त इसका रवैया चेंज, विच जस्ट, जो बताता है, ये हमें तजवीज़ करता है, द प्रॉब्लम, इस मसले को, isn't so much, बहुत ज़्यादा नहीं है, एन एवर्जन ऑफ स्लेवरी, अब हमें ये बताता है कि ये जो गुलामी है ये कोई एवर्जन नहीं है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये कोई नफ़रत के काबिल चीज़ नहीं है। एवर्जन होती है नफ़रत, गुलामी कोई नफ़रत नहीं है। एज इट इज़ एन एवर्जन, जैसा कि ये एक नफ़रत है, लोग कहते हैं गुलाम है तो नफ़रत के काबिल है। अब ये गुलामी नफ़रत के काबिल नहीं है, रवैये जो है वो हैं उनको तरतीब देना, उनको सही करना। टू सफरिंग ऑफ एनी काइंड, किसी भी किस्म की मुसीबत में मुब्तला होना, ये है नफ़रत के काबिल, गुलामी नफ़रत के काबिल नहीं है। इस पूरे सेंटेंस को देखते हैं। विच इज़ जस्ट, जो बताता है, द प्रॉब्लम इज़न्ट सो मच एन एवर्जन टू स्लेवरी, गुलामी किसी भी किस्म की नफ़रत नहीं है। एज इट इज़ एन एवर्जन ऑफ सफरिंग ऑफ एनी काइंड, अगर हम किसी और मुब्तला होते हैं प्रॉब्लम में तो वो है नफ़रत के काबिल चीज़। एवर्जन, नफ़रत उससे होनी चाहिए, गुलाम से नहीं। व्लादिमीर doesn't want to witness it, व्लादिमीर इसका गवाह भी नहीं होना चाहता। hears it, सुनता है, और talk about it, ना ही वो इसके बारे में सुनना चाहता है, ना ही बात करना चाहता है, और ना ही इसके बारे में कोई शहादतें देना चाहता है। But what does that have to do with Vladimir's inability to have real friendship? क्वेश्चन रेस कर रहे हैं कि अब क्या होता है, क्या बनता है व्लादिमीर की दोस्ती, हकीकी दोस्ती ना रखने की अखलियत के बारे में। Well, अच्छा, as waiting for Godot presents suffering as the fundamental and constant state of being. Yes, बताती है हमें ये प्ले की सिचुएशन जो पेश कर रही है सफरिंग, उन मसाइल को, एज द फंडामेंटल, जो बुनियादी हैं, एंड कॉन्स्टेंट, और मुस्तकिल भी हैं। स्टेट ऑफ बीइंग, किसी भी शख्स की हालत में जो बुनियादी होते हैं या मुस्तकिल मसाइल होते हैं वो हमें नज़र आते हैं, हमारे सामने पेश किए जाते हैं। एंड ऑल पीपल आर सफरिंग ऑलवेज देयरफॉर, इसीलिए सारे लोग हमेशा मुसीबत में मुब्तला रहते हैं। इट फॉलोज़, ये पैरवी करता है, ये आगे जाता है इसी के साथ। देन दैट अ पर्सन, कि एक ऐसा शख्स, हु कांट डील विद सफरिंग, जो कि मसाइब के साथ निपट नहीं सकता, कांट डील विद पीपल, तो वो लोगों के साथ भी डील नहीं कर सकता। चूँकि हम व्लादिमीर का करेक्टर डील कर रहे हैं तो हम यही बता रहे हैं कि वो मसाइब से भी नहीं निपट सकता, तो वो पीपल के साथ भी निपट नहीं कर सकता, उनके साथ भी डीलिंग नहीं कर सकता। एटलीस्ट आखिरकार नो फॉर मोर दैन स्ट्रेचेस ऑफ 10 सेकेंड्स, वो सिर्फ 10 सेकेंड के लिए अपने ताल्लुक़ को, अपनी फ्रेंडशिप को, अपने रवैये को बस स्ट्रेच कर सकता है, खींच सकता है। और सो वाइल दोज अदर पीपल्स आर अस्लीप, और इसीलिए जो दूसरे लोग हैं वो नींद में मुब्तला होते हैं। बट लुक एट व्लादिमीर्स फेमस स्पीच टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ एक्ट 2। एक्ट 2 में व्लादिमीर की एक फेमस स्पीच आती है, ये कुछ अल्फाज बयान करते हैं। Was I sleeping? क्या मैं सो रहा था? He asks, वो पूछता है। While others suffered, जब दूसरे मुसीबत में मुब्तला थे तो क्या मैं सो रहा था? व्लादिमीर here comes closest to of any character, यहाँ वो किसी भी ऐसे किरदार के करीब तर आ जाता है। To grappling with the difficulty of his and Estragon's predicament,
ग्रैपलिंग ऐसे किरदार के नज़दीक आ जाता है जो पकड़ता है, जकड़ता है, द डिफ़िकल्टी उस मुश्किल को, ऑफ हिज उसकी, एंड एस्ट्रागोन्स और एस्ट्रागोन की, प्रीडैक्टमेंट बुरी हालत, इन दोनों की बुरी हालत को जिसने जकड़ रखा हुआ है। एंड इन फैक्ट कम क्लोजेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा मज़ीद समझने के करीब आ जाता है द परपेचुअल कंडीशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग, कि इंसानों की भी तो यही हमेशा रहने वाली हालत है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वाइल ही एक्सप्लोर्स, वो एक्सप्लोर करता है, बरामद करता है, जाहिर करता है, दिस सेरेब्रली दिमागी फतह, ही इज़ बिजी, वो बिजी है, इग्नोरिंग पोजोस क्राइज, पोजो की क्राई को, इसकी चीख पुकार को नज़रअंदाज कर देता है, ऑफ हेल्प फ्रॉम द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से गिरा है, चीख रहा है, और तकरीबन एक्ट 2 के 3 से 4 पेजेस निकल जाते हैं और पोजो यही कहता है हेल्प, और ये आपस में बातें करते रहते हैं, हेल्प। अंदाजे करते हैं कि क्या करें, जाके उसकी मदद करें, कुछ उससे पैसे लें, उसको कैसे उसको जो है इस तरह से जकड़ें कि वो बाद में उठे और हमारी कुछ माली इमदाद कर ले। ये पोजो की हेल्प हेल्प हेल्प, और 3-4 पेज ऐसे ही निकल जाते हैं। वाइल व्लादिमीर में अंडरस्टैंड सफरिंग, अब वो समझता है मुसीबत को इंटेलेक्चुअली, ज़हनी तौर पर वो इसको समझता है। ही सर्टनली कांट गेट अ हैंडल ऑन इट इमोशनली और प्रैक्टिकली, लेकिन वो जज्बाती तौर पर या अमली तौर पर इसको काबू में नहीं रख पाता, यकीनन नहीं रख पाता। विच इज़ प्रोबेबली, और शायद गालिबन, why hearing the pain of others, क्यों दूसरों के दर्द को सुने, is so difficult for him, जो उसके लिए सुनना बहुत मुश्किल है। It messes with his conception of reality, messes ये बदनस्बी कर देते हैं, ये गड़बड़ कर देते हैं, ये उसके अपने जो ख्यालात हैं, कंसेप्शन ऑफ रियलिटी हैं, उनकी बेतरतीबी कर देते हैं, मैस कर देते हैं, कि अगर वो दूसरों की सफरिंग को सुनेगा और उनकी पेन को सुनेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इट्स फॉर so difficult for him. He can't keep the idea of suffering abstract. वो ख्याली सफरिंग के आइडिया को भी ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रख पाता. If he has to watch it taking place in front of his eyes, और अगर उसकी आंखों के सामने ही कोई बात हो रही है तो भी वो इसको ज़्यादा देर तक कीप कंट्रोल नहीं रख सकता. वो काबू करता है अपने आइडियाज़ को, मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी तो एक इंसान है, कभी इग्नोर भी कर देता है. All you are getting at is that Vladimir is a solution to emotional inadequacy is to mimic. All we are getting that. अब हम सबको ये पता चल चुका है और हमें पता चलता जा रहा है is that Vladimir is a solution, ये जो व्लादिमीर का हल है to emotional inadequacy. इनडेक्वेसी कुताहियाँ, जो उसकी जज्बाती कुताहियों का जो हल है, इज़ टू मिमिक, ये बहुत ही ज़्यादा मिमिकल है, बरबराहट वाला है, बस मुंह में ही करता है एक दूसरा अपने आप से हल्की हल्की मिमिक होते हैं, बरबराहट करना, अपने मुंह में ही बात करना है कि दूसरा समझ ना पाए. क्या ये सोल्यूशन है उसकी इमोशनल इनडेक्वेसी का, उसकी जज्बाती कुताहियों का? व्हाट ही थिंक्स, वो क्या सोचता है, अ पर्सन शुड डू, एक पर्सन को क्या करना चाहिए, एक शख्स को क्या करना चाहिए. ही डजंट नो हाउ टू बी ह्यूमन, वो जानता ही नहीं है कैसे इंसान बनना है. सो ही फेक्स इट, तो ये उसके लिए फेक्स है, झूठी बात है. लेट्स डू समथिंग, चलो कुछ करते हैं. ही डिक्लेयर्स टू एस्ट्रागोन, एस्ट्रागोन से कहता है ऑल मैनकाइंड इज अस, पूरी इंसानियत या पूरी दुनिया हमसे ही है और हम ही पूरी दुनिया है, हम दोनों की दुनिया है और दोनों के गिर्द ही दुनिया घूम रही है. व्लादिमीर isn't play only guy around here trying to figure out how to be a person. व्लादिमीर ही अकेला वो इंसान नहीं है जो कोशिश कर रहा है how to be a person, के कैसे इंसान बने. एस्ट्रागोन with no notion, एस्ट्रागोन के चूंकि कोई ख्यालात नहीं है of how to act, के कैसे अमल करें. रिपोर्ट्स टू द सेम प्ले एक्टिंग, तो वही चीज़ें रिपोर्ट करता है, उन्हीं चीज़ों की खबर देता है जैसे प्ले में एक्ट किया जाता है. लेट्स अब्यूज़ ईच अदर, चलो अब ये काम करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं. ही ऑफर्स, वो पेशकश करता है, लेट्स मेक इट अप, चलो
इसके साथ ही आपस में एक दूसरे के साथ गुजारा कर लेते हैं, मेक इट अप, गुजारा कर लेते हैं, और हैव एन आर्ग्यूमेंट, जहाँ कोई बहस मुबासा रखते हैं, और आस्क क्वेश्चंस, चलो एक दूसरे से सवालात पूछते हैं। ये एस्ट्रागोन की अपनी सारी फीलिंग्स होती हैं, उसके ख्यालात हैं। etc extra it doesn't get much more explicit than एस्ट्रागोन्स सजेशंस, ये बहुत ज़्यादा वाजिया होती हैं। एस्ट्रागोन्स की सजेशंस, उसकी तजवीज़ बहुत ज़्यादा वाजिया होती हैं, क्योंकि वो अपने लिटरेरी किस्म की बातें कर रहा है। दैट दे लिटरेरी प्रिटेंडेड टू बी लकी एंड पोजो, और फिर वो लफ्जी तौर पे कहते हैं चलो हम और कुछ नहीं करते तो मैं लकी बन जाता हूँ, तुम पोजो बन जाओ। ऐसे हम एक दूसरे से बात करते हैं। टू men who also accidentally pick up on cues of how to act from those around them, वो दो शख्स थे लकी एंड पोजो जो हादसाती तौर पर जहाँ आगे थे, और इन्होंने उनके क्यूज़, उनके इशारों को पिकअप कर लिया और फिर उनकी एक्टिंग करने लग गए जो इनके इर्द गिर्द थे। इनके इर्द गिर्द लकी का कैप रह गया था, उसको पकड़ के ये उससे खेलने लग जाते हैं, आपस में एक दूसरे से कैप एक्सचेंज करने लग जाते हैं, इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुब्तला हो जाते हैं। What distinguishes व्लादिमीर, व्लादिमीर कितना मुमताज़ है या कितना डिफरेंट है। दो अगरचा इज़ हिज कम्प्लीट लेक ऑफ अवेयरनेस, क्या उसकी ये मुकम्मल जो है बेखबरी है। एट हिज ओन स्टेट ऑफ प्रिटेंड, कि उसकी अपनी प्रिटेंडिंग करने की स्टेट, बहानाबाजी की स्टेट, वो दिखाना जो वो नहीं होता है, ये उससे डिफरेंट है। एस्ट्रागोन इज़ क्वाइट अवेयर, एस्ट्रागोन बहुत ज़्यादा बाखबर है। वी ऑलवेज फाइंड समथिंग टू गिव अस, हम हमेशा ही पाते हैं कि कुछ ना कुछ हमें दिया जाए। द इम्प्रेशन वो एग्जिस्ट, वो इम्प्रेशन जिसमें हम जिंदा रहते हैं। ये कोटेशन है जिसको उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है। एंड पोजो इज़ मोर देन विलिंग, और पोजो जो है बहुत ज़्यादा राज़ी है, बहुत ज़्यादा रजामंद है, टू एडमिट के तस्लीम कर ले दैट मोस्ट ऑफ व्हाट ही डज इज़ पॉइंटलेस, कि वो जो कुछ भी करता है वो तकलीफ दे है। पोजो एडमिट कर ले, ये ख्वाहिश होती है, लेकिन वो एडमिट थोड़ी ना करता है, वो तो प्रिटेंड करने लग जाता है। तो व्लादिमीर जाके लकी को बेरेटिंग करता है, उसको डांटता है। Tomorrow I won't remember having met you today, अब एस्ट्रागोन को भी ये याद नहीं है कि आज वो जिनसे मिला है, क्या कल वो उन्हें याद रखेगा कि कल वो तुमसे गुजरी हुई कल मिला था। ये भी एक कोटेशन इन्होंने निकाली। बट व्लादिमीर hasn't stepped outside his own dissemblance, अब व्लादिमीर अपने बहाना साजी से बाहर कदम नहीं रखता है। टू रियलाइज, उसे एहसास है दैट ही इज़ जस्ट फेकिंग इट, कि वो जस्ट ये सारा कुछ फेकली कर रहा है, जेली कर रहा है, नकली कर रहा है। लुक एट हिज एक्सचेंज, अगर हम उसके तबादले को देखें विद एस्ट्रागोन के साथ, इन विच ही कमांड हिम, जैसे वो उसे हुक्म देता है, टू से ही इज़ हैप्पी, कहो तुम खुश हो, even if it is not true, अगर चाहे ये सच नहीं भी है तो तुम बोलो कि तुम हैप्पी हो। व्लादिमीर एस्ट्रागोन को कहता है कि बोलो तुम हैप्पी हो, और वो कहता है यस आई एम हैप्पी, कहता है हाँ बोलो, बेशक सच हो या ना हो। It may be that Vladimir is satisfied with the illusion of being human, ये इसीलिए कि है कि व्लादिमीर अपने इंसान होने की वहम के साथ मुतमिन है, which is some way would mean he is actually the worst of all these guys। करंट नोट्स ने इन्हें बता दिया कि दर हकीकत वो तमाम किरदारों से ज़्यादा बुरा किरदार है। करंट नोट्स ने कहा है, इफ़ वी हैड टू पिक वन कैरेक्टर विद विच वी मोस्ट आइडेंटिफाई, अगर हम एक किरदार को उठाते हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा निशानदेही कर सकते हैं, इट वुड बी व्लादिमीर, तो ये व्लादिमीर ही होगा। अब यहाँ उसके पॉजिटिव पॉइंट आने वाले हैं। एंड नो वेयर इज दिस ट्रूअर, और नो वेयर कहीं नहीं है कि ये सच्चा है और ये ही सच है। Then at the end of the Act 2 का जब अख्ताम होता है, when Vladimir is at his most lucid and logical, जब हमें व्लादिमीर बहुत ही ज़्यादा सादा, सिंपल और
दलाइल से भरा हुआ लगता है, अक्ली लगता है। कन्वर्सिंग विद द बॉय, वो लड़के के साथ कन्वर्सेशन करता है, गुफ्तगू करता है। व्लादिमीर रियलाइजेस, उसे एहसास होता है दैट द किड विल कम बैक टुमारो, उसे एहसास होता है कि लड़का कल दोबारा आएगा। हैविंग फॉरगॉटन दिस इंटरेक्शन, और वो इस बातचीत इंटरेक्शन राब्ता बातचीत को भूल चुका होगा। ही विल लाइकली रिपोर्ट्स, वो खबर देता है, खबर देना पसंद करेगा डैट गोडो कांट मेक इट, कि गोडो फिर नहीं आ सकता। कांट मेक इट, वो अपने अपॉइंटमेंट पूरी नहीं कर सकता। जस्ट एज, इसी तरह ही हैज़ डन डे आफ्टर डे इन द पास्ट, और ऐसे ही माजी में, पास्ट में आए दिन वो ऐसा करता रहा है। डे बाय डे, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन, ऐसा ही होता रहा है माजी में। फॉर एटलीस्ट, और आखिरकार दिस वन मोमेंट, और यही वो लम्हा है, व्लादिमीर ग्रैस्प्स, वो गिरफ्त डालता है द मैग्नीट्यूड, शिद्दत के साथ हो हिज प्रीडैक्टमेंट, और अपनी प्रीडैक्टमेंट अपनी बदबख्ती पर वो शिद्दत के साथ गिरफ्त डालने की कोशिश करता है कि अगर आज नहीं तो कल सही, आज नहीं आया गोडो तो कल आएगा, मैं फिर इंतज़ार करूँगा। ये उसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो डिटर्मिनेशन से अपना रिश्ता नहीं तोड़ता। एंड इन अ रश ऑफ जेन्युइन, और अगर हकीकत में देखा जाए ह्यूमन इमोशंस, जो ह्यूमन इमोशंस हैं, लंग्स एट द बॉय, उसके जो इंसानी जज्बात होते हैं, लंग्स होता है झपट लेना, लड़के को झपट लेते हैं। ही इज़ नॉट फेकिंग इट हियर, कि यहाँ पर वो अपनी कोई जाली या नकली नहीं दिखा रहा है, नकलीपन नहीं दिखा रहा है। ऑफ कोर्स ही गोज राइट बैक टू हिज ओल्ड सेल्फ मोमेंट्स लेटर, अगरचा वो अपने पुराने साथी के पास एक लम्हे के बाद जाता है। वी हैव टू कम बैक टुमारो टू वेट फॉर गोडो, तो उसे जाके ये बताता है कि हमें कल दोबारा आना होगा गोडो का इंतज़ार करने के लिए। ही टेल्स एस्ट्रागोन, वो एस्ट्रागोन को बताता है, बट एट दिस वन इंस्टेंट ऑफ क्लियरिटी, लेकिन इस वक्त एक लम्हे के लिए ये साफ हो जाता है, व्लादिमीर रिप्रेजेंट्स आवर लॉजिकल फ्रस्ट्रेशंस एंड एंगर, कि व्लादिमीर हमारी इंसानों की अक्ली मायूसियों को, फ्रस्ट्रेशंस नाकामियों को, मायूसियों को और गुस्से को पेश कर रहा है, उसका रिप्रेजेंट है, उसका नुमाइंदा है। ऑफ कोर्स बगैर शक शुबे के द फैक्ट, हकीकत ये है डेट वी कैन एट लीस्ट एट टाइम, एक ही वक्त में आखिरकार आइडेंटिफाई, हम शिनाख्त कर सकते हैं विद व्लादिमीर की इज व्हाट मेक्स, क्या बनाता है ही एंड एस्ट्रागोन्स प्रीडेक्मेंट, एस्ट्रागोन को और उसको कौन सी चीज प्रीडेक्मेंट बनाती है, प्रीडेक्मेंट बनाती है, प्रीडेक्मेंट बनाती है, बदबख्त बनाती है। कौन सी चीज़ इन दोनों को बदबख्ती की तरफ ले जाती है? सो डिस्टर्बिंग, और ये बहुत परेशान रहते हैं। इफ़ दे वर अ पेयर ऑफ बनानास, अगर वो दोनों बनानास, पेयर ऑफ बनानास, पागलों की जोड़ी, अगर वो दोनों पागलों की जोड़ी हैं, रनिंग अराउंड, जो इधर उधर भाग रहे हैं। यहाँ पेयर ऑफ बनाना उन्होंने एक इडियम यूज़ किया और इन दोनों को कहा कि अगर ये दोनों पागलों की जोड़ी हैं जो इधर उधर भागते फिर रहे हैं, इट probably wouldn't be so poignant, ये बहुत ज़्यादा पुरअसर और तकलीफ दे होगा। वुडेंट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे नहीं होगा। इवन मोर फ्रस्ट्रेटिंग, अगर ज़्यादा मायूसी होगी फॉर अस, हमारे लिए, टू वॉच, देखें, इज़ द फैक्ट, हकीकत को अगर देखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा मायूसी होगी। एक्चुअली दर हकीकत ऑल व्लादिमीर्स प्रॉब्लम्स आर व्लादिमीर्स फॉल्ट, व्लादिमीर की जो भी प्रॉब्लम्स है ये उसकी अपनी ही गलतियां हैं। ही लिव्स इन अ हेल, वो एक दोज़ख जैसी ज़िंदगी में रहता है, ऑफ हिज ऑन मेकिंग, जो उसकी अपनी ही बनाई हुई है। ये एक कंक्लूजन आ रहा है और जिसमें हम उसके पॉइंट्स वाज़िया कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू व्लादिमीर के मुताबिक द एक्ट ऑफ वेटिंग फॉर गोडो prevents him from choosing another action, ये जो एक्ट है, ये जो उसका अमल है कि गोडो का इंतज़ार करना है, ये उसे प्रिवेंट करता है, गालिब आ जाता है उस पर
कि वो कोई और चीज़, कोई और अमल अख्तियार करे, उसको चुने। एस्ट्रागोन वांट्स टू नो, वो जानना चाहता है व्हाई दे कैंट लीव, वो क्यों नहीं जा सकते। बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर गोडो, तो वो उसे जवाब देता है क्योंकि वो गोडो का इंतजार कर रहे हैं। व्हाई डू दे हैव टू कम बैक टुमारो, और क्यों उन्हें कल दोबारा वापस आना है। बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर गोडो, क्योंकि वो गोडो का इंतजार कर रहे हैं। व्लादिमीर ही उसे जवाब देता है। Why can't they live their lives, क्यों वो अपनी जो लाइफ्स हैं इंस्टेड ऑफ partaking, ये जो partaking कर रहे हैं, ये जो कोशिश कर रहे हैं किस चीज़ की, उसके वेट की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों वो अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारते इन एंडलेस, जो कभी ना ख़त्म होने वाला इंतज़ार है उसमें क्यों अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एंड फ्रूटलेस बनालिटी, और ये जो बग़ैर किसी फ़ायदे की मामूली बात है, इसके अंदर ही वो अपनी ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं, क्यों गुजारना चाहते हैं वो ऐसे, क्यों नहीं वो चले जाते, किस वजह से वो दोबारा वापस आते हैं, ना आए कल वापस। लेकिन ये प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि मौसमी तब्दीलियों के ख़तरात हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, जंगें हो रही थी, हालात ठीक नहीं थे। वो अपना दिल निपटाने के लिए, अपना दिल बहलाने के लिए इधर आ जाते थे। नो, ऐसा नहीं था, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर गोडो, वो बस गोडो का इंतज़ार कर रहे थे। यही वो बताना चाह रहे हैं। वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, इनके कोई जवाबात नहीं हैं। बट व्हाट व्लादिमीर फेल्स टू रियलाइज, लेकिन किस में वो एहसास करने का, नाकामी का सामना करता है, इज डैट, वो ये है, द एक्ट ऑफ वेटिंग फॉर गोडो इज़ अ चॉइस इन इटसेल्फ, उसका इंतज़ार करना अपने आप में ही एक चॉइस है जिसका वो खुद इंतखाब करते हैं, और खुद ना भी इंतखाब करे तो किसी ने उन्हें क्या कहना है कि ना करो इंतज़ार, उनकी अपनी मर्जी है। इफ़ ही इज़ डिस्ट्रैक्टेड, अगर वो पाबंद है, बाय हिज वेटिंग, अपने ही इंतज़ार का अगर वो खुद ही पाबंद है, इट्स बिकॉज ही चोज़िस, क्योंकि उसने चुन लिया है टू वेट, इंतज़ार को, एंड देयरफॉर चोज़िस टू बी डिस्ट्रैक्टेड, तो उसकी जो चुनना है, अपना इंतखाब है, इसी ने उसे पाबंद बना दिया है। नोटिस, गौर करने वाली बात है, डैट ही इज़ द करैक्टर, वो एक करैक्टर है, नॉट एस्ट्रागोन, एस्ट्रागोन नहीं है। हो इंसिस्ट, जो कि हमेशा इसरार करता है, डैट दे स्टे ऑन, कि जो हम यहाँ पर ही ठहरेंगे। कौन करता है इसरार? व्लादिमीर इसरार करता है हमेशा। हिज रैशनल, उसके जो दलाइल हैं, इज डैट, उसके दलाइल ये हैं, वंस द अपॉइंटमेंट इज मेड, कि अगर हमने किसी के साथ अपॉइंटमेंट बना ली है, अहदनामा बना लिया है, ही हैज़ टू कीप इट, तो उसको फिर पूरा करना चाहिए। अगर वादा किया है तो पूरा करेंगे, इंतज़ार करने का उसको कहा था तो करते ही रहेंगे, हमेशा करेंगे। बट एज वी सी ट्वाइस थ्रू दिस इंट्रैक्शन विद द बॉय, लड़के के साथ उसकी 2 मरतबा जो मुलाकात होती है, इंट्रैक्शन, राब्ता होता है, देखते हैं व्लादिमीर ऑलवेज चूजेस टू रीन्यू हिज अपॉइंटमेंट विद गोडो, तो वो व्लादिमीर बजाते खुद ही इंतखाब कर लेता है, रीन्यू करता है, तजदीद करता है अपनी ही उस अहद की गोडो के साथ, हालांकि वहाँ गोडो नामी कोई शख्स मौजूद भी नहीं है। वो खुद ही अपने अहद की फिर रीन्यूअल कर लेता है, फिर उसकी तजदीद कर देता है कि मैं दोबारा इंतज़ार करूँगा। इन दिस वे, इस तरीके से ही इज़ सेल्फ डायमेनिंग, वो खुद को नुकसान पहुँचाता है, खुद ही सजा भुगतता है। सेल्फ डायमेनिंग, खुद सजा भुगतता है। ही एंड्स एवरी डे ऑफ वेटिंग बाय कमिटिंग टू डू द सेम द नेक्स्ट डे, हर दिन का इंतज़ार वो इसी कमिटिंग में बताता है, इसी कमिट में बिता देता है, कि इसी का अहद करता है कि दोबारा इंतज़ार करेगा। पॉइंट्स देख लेते हैं। व्लादिमीर इज ऑल्सो कॉल्ड डीडी, इसका नाम डीडी भी है, एंड ही इज़ मोर इंटेलेक्चुअल देन एस्ट्रागोन, एस्ट्रागोन के मुकाबले में ज़्यादा ज़हीन है। एम्बिग्यूस नेचर है ऑफ एस्ट्रागोन की एंड व्लादिमीर्स रिलेशनशिप, इन दोनों के किरदारों की जो फितरत है वो बड़ी मुबहम है। हिज एटीट्यूड ऑन अराइवल ऑफ पोजो एंड लकी, उसका एटीट्यूड जो हमने देखा कि पोजो के आने के बाद वो लकी के गले में जो गर्दन में रस्सी थी उस पर नोटिस लेता है, पोजो को डांटता है, और थोड़ी ही देर के बाद जब पोजो ड्रामाई रोता है तो लकी को डांटने चला जाता है। His ability to comprehend his situation, और उसकी काबिलियत कि अपने हालात को समझने के काबिल बने। His choice, उसकी ही ये चॉइस है, उसका ही ये इंतखाब है ऑफ वेटिंग फॉर गोडो, कि हम गोडो का इंतज़ार करते हैं। Thanks a lot for watching, listening and your subscriptions. Allah Hafiz.